हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज टारगेट बैच की हमारी दूसरी वीडियो रहेगी। ठीक है, तो टारगेट बैच की कौन सी वीडियो है? सेकंड वीडियो। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? HCF और LCM। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्ग और वर्गमूल। तो अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो पहले हम सीखेंगे स्क्वायर किसको बोलते हैं। देखो, स्क्वायर अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ। क्या बोलता है? कोई ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मेरे पास मान लो 2 है, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो जैसे हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की जो है पावर 2 होना। सिंपल सी बात। तो ये क्या होता है? हमारे पास स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। स्क्वायर किसको बोलेंगे हम? जिसमें किसी भी नंबर के पावर पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, ये या फिर जैसे मान लो कोई नंबर x है तो x का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब किसी भी नंबर के मूल संख्या। जैसे मान लो ये हमारे पास 25 है। ठीक है, तो इससे हमने क्या पहुंचना है? इसके मूल नंबर पर कि 25 बना कैसे। तो 25 बनेगा जब 5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर रूट। जैसे कोई भी नंबर है, अगर मैं मान लो कि x एक नंबर है तो इसका जो वर्गमूल है वो इस तरह से। ठीक है, ये इंडिकेशन रहता है इसका सिंपल कि अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो स्क्वायर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, वह संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। ठीक है, मूल संख्या प्राप्त होती है, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्गमूल। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर। हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं किसी नंबर का? तो इसको निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जो हमारा मेथड नंबर 1 है वो देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द 4 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। मतलब 4 का स्क्वायर निकालना है और 6 का स्क्वायर निकालना। तो हम बेसिक मेथड से शुरू करेंगे। बेसिक मेथड है हमारे पास, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर है तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाता है हमारे पास? 16। सिंपल सा वे है कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 का तो 6 इंटू 6, तो कितना हो जाता है हमारे पास? 36। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड नंबर 2। अब ये मेथड नंबर 2 क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास जैसे 4 का स्क्वायर करना है तो हम इसको क्या करेंगे? एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। शायद आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। तो हमने किसी भी नंबर को है ए और बी की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है? 4 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, 2 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 2 2 4 4 2 जा 8। तो देखो हमारे पास कितना बनेगा? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16। तो देखो हमारे पास कितना आ रहा है? ये भी 16 ही आ रहा है। तो हमने पीछे भी यही निकाला था। तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने 6 का स्क्वायर निकाल लेना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड। देखो, अब जो पीछे किए थे एक बार मैं आप उन तरीक़ों से बता दूं कि जो डबल डिजिट नंबर है वो कैसे करेंगे हम। जैसे हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम 12 इंटू 12 कर लेंगे ईजिली। तो वो हमारे पास 144 आ जाता है। ठीक है, अब मुझे पता तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर मैं इसको हमारा जो मेथड नंबर 2 था, ठीक है, जिसमें हमने a प्लस बी की फॉर्म में लिखा था, तो अगर मैं उस फॉर्म में लिखता हूँ 12 स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो हमने लिखना है ए एंड बी की फॉर्म में। तो ए कितना बन जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 2। ठीक है, इसको तोड़ देता हूँ मैं 10 प्लस 2 का स्क्वायर में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। ओके, तो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो मतलब 10 इंटू 2। तो 2 इंटू 10 इंटू 2 कर देंगे हम। सिंपल सी बात है। तो 100 प्लस 4 104
प्लस देखो 20 एंड 40, तो सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा 144। देखो तरीका वही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि हम किसी भी नंबर को ईजिली और टाइम कम लगाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 12 का स्क्वायर, क्या हमारे पास 12 का स्क्वायर करना हमने मान लो, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने एक प्लस बना देना, ठीक है, इस तरह से बना देंगे। देखो ध्यान से देना, क्या है हमारे पास है 2 और 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिट नंबर है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लिख लिया हमने 4। ध्यान देना पीछे से लिख रहे हैं डबल डिजिट आने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की बात हुई तो डबल डिजिट आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और फिर जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई हम फिर पावर 2 से कर लेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 2, ठीक है, 1 × 2 होता है 2 एंड 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया 4। तो अब हमने क्या करना है, इसे नीचे वाली साइड में लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना कि जो लास्ट नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं आएगा, उससे आगे वाले नंबर में कितना आ जाएगा 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। सिंपल सी बात है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं, तो 4 का 4 आ जाएगा। अब 0 + 4 4 बन जाता है और 1 1 होता जाए, तो हमारे पास आंसर कितना गया 144। देखो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। सेम इसी तरह से हम एक बार अब 46 का कर लेते हैं, ठीक है, 46 का स्क्वायर करेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, शॉर्टकट ट्रिक रहेगी। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके। तो 6 4 जा 24, 24 × 48, ओके। तो एक बार देखो 6 का 6 आ जाएगा हमारे पास, तो जब हम 8 + 3 करेंगे तो 11 बन जाएगा, 6 4 11 बन जाएगा और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 21 16, आंसर आ गया हमारा 2116, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 121। तो अब 121 का देखो ये 3 डिजिट का है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देना, हम इसको लास्ट का जो यूनिट नंबर है उसको 1 ले लेंगे और आगे वाले को 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर 144। अगर नहीं आता है आपको 12 का स्क्वायर, तो एक बार 12 का स्क्वायर जैसे हमने पीछे किया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है 12 × 1 12 हो जाता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं 1 4 एंड 4 + 6 4, आंसर आ जाएगा 14641। तो ये हमारा 121 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, देखो लिखा भी है शॉर्टकट मेथड नंबर एंड विथ 5। देखो जब भी कोई नंबर है जो एंड किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, मतलब इसकी यूनिट नंबर पर हमारे पास क्या है 5 है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो हमारे पास है 15 का स्क्वायर, इसका है 15 का स्क्वायर। तो देखो ये वैसे आपके जो पीछे वाला मेथड था उससे भी हो जाएगा, लेकिन जब भी 5 से कोई नंबर एंड हो रहा हो उसका स्क्वायर करने के लिए हम सिंपल सी चीज़ करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख लेंगे हम, और जो आगे वाला जो नंबर है ना उससे जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 2 2 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 15 का 225। बहुत ईजी था। इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करके देखते हैं एक बार। मैं आप 35 का कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कर लेना। 35 देखो 35 का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 है, 3 से आगे वाला नंबर 4 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा हमारे पास। तो कितना से जाएगा 12 2 5, ओके। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक 115, तो इसको भी कर लेते हैं। देखो जब इसको करेंगे तो इसका 25 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 11 है, 11 से आगे क्या होता है 12, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमारे पास 132 बनता है। तो आप लोग देख लेना कि कितना होगा, मुझे लगता है कि 132 होगा, तो हमारा कितना बन जाएगा 13225 आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया स्क्वायर निकाले, अब हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है 5 7 6, तो इसका क्या निकालेंगे हम रूट निकालना है। तो इसका जो बेसिक से फॉर्मूला है वो है आपके पास बाय फैक्टर मेथड। तो 5 7 6 के फैक्टर बना लेंगे हम, ठीक है। तो फैक्टर बनाएंगे तो देख लो जैसे बनते हैं। तो इसको हम पहले से 2 से बना लेंगे, तो 2
जब 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 8 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 4, ठीक है। इसी तरह से इसको आगे भी करना है। मुझे पता है कि ये जो 144 है 12 को, तो मैं सिंपल 12 ले लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फैक्टर बन रहे, कौन कौन से फैक्टर बनेंगे हमारे पास, 2 2 12 इंटू 12। आप इसको आगे तक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जब फैक्टर बनाते हैं तो हमने पेयर उठाने हैं। पेयर कितने उठाने, डबल। तो 2 का पेयर बना एक, और एक 12 का पेयर बन गया। तो इसमें से जब 2 के पेयर बन गए तो एक पेयर बाहर निकाल देंगे और दूसरे का भी एक बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 24। तो हमारे पास जो √576 है, ये किसका वर्गमूल है, 24 का, या फिर किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, और 576 जो है 24 का क्या है, स्क्वायर है, और इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 24 है, ओके। तो इसी तरह से आपने देखो 729 मैं आपको करवा ही देता हूँ, बाकी आप लोग और भी प्रैक्टिस करते रहना। जब इसको हम 3 से करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, एंड 4 टाइम जाएगा, एंड 3 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे, सॉरी 3 से लिखना था मैंने, ओके। एक बार फिर से ट्राई कर देता हूँ, 27। तो 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर 3 से ट्राई करना था तो 81 आ जाएगा। अब 81 मुझे पता है कि 9 का होता है, तो 9 ले लूँगा, सिंपल सा, ठीक है। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। तो पेयरिंग हो गई है, 3 एक बाहर आ जाएगा, 9 एक बाहर आ जाएगा। तो 9 3 से 27, तो किसका आएगा, 27, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है अब हमारे पास मेथड टू कैसे निकालते हैं, तो वो है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक है, इसको सीखेंगे। तो हमारे पास है 196। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे हम, इसको करने का तरीका है 196। तो हम इसके ऊपर एक तिरछा डंडा लगा के इस तरह से नीचे को लगा देते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। तो इसमें हमें पेयरिंग करनी चाहिए, लास्ट से 2 का पेयर बन जाएगा और एक अकेला बचा तो एक ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर या स्क्वायर ढूंढना है जिसके स्क्वायर में या तो 1 आए या 1 से छोटा लेना होता है, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। अब जो हमने 1 लिखा तो इसी 1 को यहाँ पर ऐड भी कर देना है, ठीक है। तो अब 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक नंबर ऐसा लेना जो हमारा 96 बना दे। तो देखो लास्ट में क्या है, 6। तो 6 किसके स्क्वायर में आएगा, एक तो 4 के आता है और एक 6 के में आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 24 ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी मुझे 4 से करना है। तो 24 चौके 96, तो ये तो हमारा सीधा ही हो गया। तो मुझे यहाँ पर 4 लेना, तो कितना बन जाएगा, 96। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर 4 लिया है तो यहाँ पर 4, तो ये हमारा 14 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, नहीं देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको मैं फिर से एक बार करवा दूंगा, बट इसको देख लेना एक बार, क्लियर है। उसके बाद है आपके पास 124। अब इसको तो करेंगे, तो इसको मैं बता देता हूँ, 1024। अब इसके पेयर बनाए, दो पेयर बनेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 10 है। अब 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो मैंने क्या बोला है, इससे जस्ट छोटा ले लेना। तो 3 का ले लेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाता है, 9 हो जाएगा। स्क्वायर लेना, ये भी ध्यान देना है, कोई टेबल नहीं लेना है, हम स्क्वायर की ही बात करेंगे। तो 10 में से 9 हो गया तो 1 आ जाएगा, ऊपर से 24 पूरा का पूरा पेयर उतर जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इनको ऐड भी कर लेते हैं, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। अब कौन सा नंबर ले, तो वो डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर, ये तभी डिपेंड करेगा जब हमारे पास लास्ट नंबर होगा, मतलब ये लास्ट होगा, इसके आगे कोई स्टेप नहीं है। मान लो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तब हमारे पास ये लास्ट स्टेप रहेगा। तो अब ये 2 है, हमारे पास लास्ट में 4 है, तो या तो 2 में आएगा या फिर 8 में आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास या तो 62 आना चाहिए या फिर 68 आना चाहिए। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देख लेते हैं, 2 2 4 हो जाता है और 124, तो 2 में आ रहा है, 2 ही ले लेंगे, तो 32 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1024 का 100 क्या आ जाएगा, 32। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आपको एक शॉर्टकट मेथड बताना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन उस शॉर्टकट मेथड को करने से पहले आप लोग एक बार 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रूट या तो अपना टेबल रख लो अपने पास, अगर आपके पास टेबल होगा इसका या फिर लिखा होगा तो कहीं लिख लो, पर ये आपको क्लियर होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक। या तो याद हो तब तो बेटर है, नहीं याद है तो आप टेबल भी रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पर बाद में जब भी करोगे तो उसके लिए आपको उनको याद करना ही पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोगों के पास एक साइड में थोड़ा सा एक टेबल जैसा फॉर्म बनाया हुआ ना,
ये किस काम का है ये देखेंगे हम। तो इसमें ध्यान देना, अगर लास्ट में आपके पास 19 है तो 1 होता है, 4 होता है तो 2 8 होगा, 6 होगा तो 4 6 होगा, 9 है तो 3 7 होगा, ओके, 5 है तो 5, 0 है तो 0 होगा, ठीक है। अब ये क्यों है, क्या है, ये देखते हैं हम। देखो इनका जो काम है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको टेबल फॉर्म में दिया हो तो उसको लर्न भी कर सकते हैं, करना चाहो तो, नहीं तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। जब 1 से 20 तक करोगे ना, तो 1 से 10 तक तब भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक नंबर उठा रहा हूँ जो हमारे पास है 4096, ठीक है, एक नंबर उठा लिया मैंने। इसका क्या निकालना है, हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट के 2 नंबर हो गए और ये आगे वाले 2 नंबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 है वो किस किस में आ रहा है, देखो या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमारे पास होगी। अब पहला नंबर क्या है हमारे पास 40। अब ये जो 40 है ये किस किस के स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है। देखो अगर मैं बताऊँ 6 का स्क्वायर 36, ओके, और 7 का स्क्वायर 49, तो कहीं ना कहीं ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो सिंपल जिन 2 नंबर के बीच में आ रहा है उनमें से हमने छोटा वाला नंबर कौन है 6, तो 6 हम ले लेंगे। जो नेक्स्ट है वो डिपेंड करेगा कि अब हमने यहाँ पर 4 लेना है या 6 लेना है। तो कैसे डिपेंड करेगा या कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो ये 40 है ये किसके नियर बाय आ रहा है, किसके नियर बाय आ रहा है 6 में, 36 के नियर बाय है। तो हाँ, तो 36 के नियर बाय है, तो यहाँ से भी हम छोटे वाले के नज़दीक है तो छोटे वाला ही नंबर लेंगे। तो कौन लेंगे हम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ देखो एक और क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मान लो हमारे पास हम लेते हैं कोई और नंबर 2 2 5, तो अंडरूट ले लेंगे। देखो लास्ट में 5 है तो इसका तो मैं सिंपल सी बात तो 5 ही आएगा। अब 20 जो है वो किस किस के में था 4, तो 4 और 5 के। तो मैंने क्या बोला था, मैं हमेशा छोटा नंबर लेंगे 4 और 5 की में से। तो 4 में 5 कौन सा लेंगे, छोटे वाला तो कौन है 4, तो 45। ये बहुत ईजी हो गया। कोई और नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया तो यही उठा लेते हैं 1024। तो देखो 4 है तो क्या आएगा, तो हमारे पास 2 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए। तो अब ये जो 10 है ये किसके नियर बाय, ये 3 के है और 4 के है। तो छोटे नंबर कौन है 3, तो 3 ले लेंगे, ओके। तो ये 10 किसके नज़दीक आ रहा है, नज़दीक किसके है 3 वाले, तो 3 नंबर छोटा है तो छोटा वाला नंबर यहाँ से, तो 32 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम एक और, हमारे पास है 196 जो दिया हुआ है वही ले रहा हूँ मैं। तो 196 है, तो इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या है हमारे पास 6 है। अब 6 किस किस में आता है, जो 6 है वो आपके या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। तो 2 तो ये है, अब ये 1 बच गया, ये 1 के है और 2 के बीच में है। तो 1 छोटा वाला नंबर ले लेंगे हम, तो छोटे वाला है 1। अब देखो 1 तो 1 ही के पास है तो छोटे वाला नंबर ही आ जाएगा। तो हमारे पास 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और नंबर ले लेंगे हम, थोड़ा बड़ा जैसे ले लेता हूँ। तो अब हमारे पास 16641, तो अंडरूट में ले लेंगे। तो लास्ट के 2 नंबर बना देंगे पेयर में और आगे वाले 2 नंबर जितने बचते हैं वो सारे ले लेंगे हम, ठीक है। तो 1 किसका आता है, या तो 1 का आएगा या तो 9 का आएगा। और आगे जो हमारे पास है 166, तो ये किसके बीच में आएगा, ये तो 12 के टेबल में आएगा और 13 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का कितना होता है 169। इसलिए तो मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि उससे आपको याद हो जाए। देखो 144 12 का और 169 इसका है 13 का। तो मैंने क्या बोला था, हमेशा इन दोनों के में से छोटा नंबर ले लेंगे, तो 12 ले लेंगे हम। अब नेक्स्ट क्या आएगा वो डिपेंड करेगा किसके नज़दीक है। तो 166 क्या आ रहा है 13 के, तो 13 बड़ी वाली टर्म है तो बड़ा वाला नंबर, तो 109। तो 109 इज द क्यूब रूट ऑफ 16641। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये जो वीडियो रहेगी ये हमारी यहीं तक रहेगी, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट टाइप्स में है, अलग अलग टाइप में है। तो वो अलग अलग मैं आपको करवाऊँगा, तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 है वो आपके पास जल्द ही आ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।